ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मेम साहब, अभी तो मैं रोटी खा रहा था। आज सुबह से कुछ खा के भी नहीं आया मैं। कोई बात नहीं, तुम रोटी खा लो फिर गाड़ी निकाल देना। जी अच्छा, खाना खाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ। पर तुम एक बात बताओ, जी तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मेम साहब, क्या है ना कि मुझे सूखी रोटी खाने की आदत है, इसलिए बस मैं ये खाना खाता हूँ। क्या हुआ, तुम घर से सब्जी नहीं लाए क्या? मेम साहब, वो क्या है ना कि सब्जी बहुत महंगी पड़ती है और मुझे सब्जी बनानी आती भी नहीं है। बस रोटी बना लेता हूँ और इसे कभी प्याज के साथ खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ। पर तुम्हारे घर पे कोई तो होगा ना जो तुम्हारे लिए सब्जी बना दे। जी हाँ, घर पे है ना, एक मेरी छोटी सी बहन है और माँ भी है। अच्छा, तो वो बना देंगी तुम्हारे लिए सब्जी, तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? मेम साहब, वो क्या है कि मेरी माँ और बहन है तो सही, पर वो गांव में रहती हैं और पिताजी के जाने के बाद घर की हालात बहुत खराब हो गई थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी वजह से मुझे यहाँ शहर आना पड़ा और मैं ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा के घर भेज सकूँ। अब मेरे पास इतने पैसे बचते ही नहीं है कि मैं सब्जी खरीद सकूँ। महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और एक बात और है, मुझे सब्जी बनानी भी तो नहीं आती, इसलिए मैं आटा खरीद लेता हूँ, उसकी रोटी बना लेता हूँ। कभी उसे प्याज के साथ खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ खा लेता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें सूखी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब्जी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप इतनी तकलीफ मत करिए। मैंने कहा ना आपको, मुझे सूखी रोटी खाना अच्छा लगता है। आप क्यों खामखा मेरे लिए तकलीफ उठाएंगे? पर पर तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सब्जी लेकर ही नहीं आते? मैं तुम्हारे लिए टिफिन का इंतजाम कर दूंगी ना रोज। मेम साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो ये खाना खाने की बचपन से ही आदत होती है। अगर मैं आपको बता भी देता तो इससे क्या हो जाता? आप एक दो दिन तो मुझे सब्जी दे देती, उसके बाद मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी वजह से रोज रोज परेशान होती। मैं ये खाना खा लूंगा मेम साहब, मुझे इसकी आदत है, आप परेशान मत होइए। देखो, ऐसे तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठ के सूखी रोटी खा रहे हो। तुम्हें पता है, ऑफिस में सब इतना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और तुम्हें ऐसे देख के मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हारे लिए टिफिन मंगा दूंगी। नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, ऑफिस में कई लोग अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, उनका खाना जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे भी थोड़ा बहुत खाने का मन करता है, पर मैं अपने मन को ना बहला लेता हूँ। गरीब आदमी मेम साहब, अब उनसे थोड़ा खाना मांगूंगा तो मुझे खुद शर्म आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। जो खाना मैं लाता हूँ वही खा के खुश रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अपना खाना खत्म कर लो फिर मुझे बुला लेना। जी मेम साहब, मैं 5 मिनट में खाना खत्म करके आपको ले चलता हूँ। ये लो। चलो, अब मैंने खाना भी खा लिया। अब मालकिन जहाँ जाना चाहती थी उनको वहाँ ले चलता हूँ। हाँ। अरे, ये लंच यहाँ पे किसने रख दिया? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये क्या है? श्याम, मैं तुम्हारी मालकिन, और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज ये खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तो ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी बहन ने तुम्हें दिया है। और आज से कभी भी तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तो ये सोचता था कि अमीर लोगों के पास दिल ही नहीं होता है, वो गरीब लोगों की चिंता नहीं करते। और मैं गलत था। मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरी इतनी इतनी चिंता की, मुझे खाना लाके दिया। हे भगवान, मेरी मालकिन को ना हमेशा स्वस्थ रखना, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। मैडम उठिए इससे, अरे उठिए। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे उठाया कैसे? हाँ, उठो उठो यहाँ से और निकलो बाहर। मैडम देखिए, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, समझिए आप। अबे ओ, तू यहाँ का ना 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे साथ बदतमीजी की। देख, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। मैडम बहुत हो गई आपकी बदतमीजी, मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करोगी। और वैसे भी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माय वर्क, ओके? एक सेकंड, हमारी कंपनी का एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश बोल रहा है? हाँ, देख बहुत हो गए ड्रामे। अब इससे पहले कि मैं मैडम को बुला लूँ ना, खड़ा हो जा, समझा? देखिए आप ना मुझे धमकाइए मत, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी आप इस कंपनी की चाहे सीईओ को बुला लो या फिर इस कंपनी की डायरेक्टर को, मैं अपना काम कर रहा हूँ और अपना काम किए बगैर मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। तू काम कर रहा है? एक बात बता, तुझे लैपटॉप चलाने आता भी है गवार? मैडम लैपटॉप चलाना आता है तभी तो चला रहा हूँ ना। पर तू कर क्या रहा है? तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शिखा, वो आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रोजेक्ट आज सबमिट करना था, हो गया? नो मैम, वो अभी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं उसी पर काम कर रही थी, पर कुछ ग्लिच आ गया तो इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी पेंडिंग है वो। पर मैंने तो तुम्हें 1 महीने पहले ही वो प्रोजेक्ट दे दिया था, फिर अब तक कंप्लीट कैसे नहीं हुआ? मैम वो लैपटॉप में दिक्कत आ रही थी ना, इसलिए कंप्लीट हो नहीं पाया। आप मुझे कुछ टाइम और दीजिए, मैं कर देती हूँ ना। शिखा, बहाने बनाना बंद करो। पर वो अब तक हुआ कैसे नहीं? और ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं मैम, मैं अपना काम ही कर रही थी, पर ये जबरदस्ती मेरी चेयर पे बैठ गया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। अब बात कीजिए ना इससे। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? आज के आज वो प्रोजेक्ट सबमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो कल से ऑफिस मत आना। मैम रुकिए, आप शिखा मैम को मत डांटिए। और जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही है ना, वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। क्या कहा तुमने? सबमिट हो चुका है? अब तक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था और तुम कह रहे हो कि सबमिट हो गया? जी हाँ मैम, वो क्या है कि मैंने आपको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था। जब आप अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे तब आप बहुत परेशान लग रहे थे उस प्रोजेक्ट को लेके। और मुझे पता था कि शिखा मैडम उस प्रोजेक्ट पे 1 महीने से काम कर रही हैं, बस इनके प्रोजेक्ट में ना कुछ एरर्स और कुछ बग्स आ रखे थे, तो वो मैंने इसमें से हटा दिए हैं और इनका प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया है। पर वो तुमने कैसे किए? मैम वो क्या है कि इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। उस कंपनी ने बिना बोले ही अपने कई सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया, उनमें से मैं भी एक था। मैंने जॉब के लिए कई जगह ट्राई भी किया था पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो मजबूरी में मुझे इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। और जब मुझे मैम के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, क्यों ना मैं ही इनके प्रोजेक्ट में से वो बग्स और वो एरर्स निकाल दूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। शिखा, मुझे लगता है कि तुम्हें रमेश से माफी मांगनी चाहिए और उसे थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि आज उसी की वजह से तुम्हारी नौकरी बच पाई है। जी मैम, रमेश थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की जबकि तुम मेरी ही मदद कर रहे थे। इट्स ओके मैम। पर हाँ रमेश, देखो तुमने गलती की है, क्योंकि अपने सीनियर की चेयर पे इस तरह से बैठना ये गलती है, और इस गलती के लिए मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालती हूँ। क्या मैम,
आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे पास ले दे के बस यही नौकरी है। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? हाँ मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल रही हूँ, वो इसलिए ताकि तुम कल से शिखा की टीम के साथ काम कर सको। क्या आप सच कह रही हैं मैम? शिखा, इसे सारा काम समझा देना। शो मैम। और हाँ, ये गलती दोबारा से ना हो। जी। रमेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच मैम। यू डिजर्व दिस जॉब। अच्छा ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जी मैम, आइए बैठिए। ओके, तो अब तुम हमारी टीम के एक मेंबर बन गए हो, तो तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है। जी। बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? हाँ हाँ मम्मी, चेक कर लो। मैंने इनसे कहा भी था कि ये मम्मी का लैपटॉप है, इसमें मम्मी ऑफिशियल वर्क करती है, लेकिन नहीं, ये किसी की सुनती है जो मेरी सुनेंगी। चेक कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ की ही होगी। मम्मी जी, मैं तो बस रिवर्ट करी थी आपकी मेल्स की। मेल्स? दिखाओ मुझे। ये वाली मेल्स कब आई? मम्मी जी थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो मैंने सोचा मैं रिवर्ट कर देती हूँ। मम्मी जी मैंने कुछ खराब नहीं किया है। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मुझे पहले से ही पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगी, और कर ली ना। अरे चुप करो तुम, तुमसे पूछा मैंने। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी मैंने कोई गलती कर दी क्या? आई एम सॉरी, मैं तो बस आपकी मेल्स का रिवर्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ गलती कर दी। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है तुमने मेरा कितना प्रॉफिट किया है? अरे ये फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी कितने दिनों से मीटिंग चल रही थी, पर डील डन नहीं हो पा रही थी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज किसी को नहीं आती। अरे मैंने कितनी बार बोला है ऑफिस में कि फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, लेकिन कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। पर आज तुम्हारी वजह से ये डील डन हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी जी, आपकी तो डील पक्की हो गई। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और देखो, उन्होंने तुम्हें अप्रिशिएट भी किया है, कमेंट डाला है उन्होंने। पर बेटा, मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज कैसे आती है? वो मम्मी जी क्या है ना, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी ना, तो उसके बाद मैंने MBA के साथ साथ लैंग्वेजेस कोर्स किए थे, जिसमें मैंने 3-4 लैंग्वेज सीखी थी, तो बस इसीलिए मुझे आती है। तो जब तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया? मम्मी जी मैंने निखिल से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? निखिल, मैं ये कह रही थी कि मुझे जॉब करनी है। तुम्हें अच्छे से पता है कि शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी जॉब करने में कोई प्रॉब्लम है। प्लीज़। देखो रिद्धि, शादी से पहले बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। और वैसे भी अपना इतना बड़ा बिजनेस है, तो तुम काम करने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है ना, माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर की बहू काम करे। और तुम्हें काम करना ही है तो घर के काम संभालो ना यार। निखिल, मैं कब मना कर रही हूँ घर के काम करने के लिए? जब मैं जॉब करूँगी ना तो मैं घर भी संभाल लूँगी, मेरे लिए बहुत ईजी है सब। पर प्लीज़ निखिल, तुम एक बार बात करके तो देखो, क्या पता मम्मी जी मान जाए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, MBA भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा जब मैं काम ही ना कर पाऊँ? यार देखो, तुम्हारी बात ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। वैसे भी मैं माँ से ना इस बारे में बात नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, जो हमारा बिजनेस है उसमें भी मैं कम इंटरफेयर करता हूँ, क्योंकि माँ मुझसे ज़्यादा काम करवाना नहीं चाहती। वो सारा काम खुद ही संभालती हैं। देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम माँ से खुद बात करो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो बस इसीलिए मम्मी जी मैंने आपसे भी बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे ये लगा जब निखिल मुझे मना कर चुके हैं तो आप भी मुझे मना ही कर दोगे। बेटा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना, घर के जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं वो सब मैं ही लेती हूँ, तो तुमने मुझसे पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा?
ओह, समझ गई मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहू आए, पर नौकरानी बनकर बस घर का काम करे, झाड़ू पोछा इन चार दीवारी के अंदर ही लगी रहे। कोई भी अपनी बहू को घर से बाहर निकालना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि बहू अगर घर से बाहर जाकर काम करेगी तो वो बिगड़ जाएगी। लेकिन बेटा, मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे, मैं तुम्हें इन चार दीवारी से बाहर निकालूंगी। मैंने कभी भी बहू और बेटी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। तो जब तुम्हें इतना सब कुछ आता है तो तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कैसे नहीं कर सकती? तुम कल से ऑफिस आ रही हो। कल ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। मम्मी जी सच? हाँ बेटा। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये 4 दिन की आई हुई हमारा बिजनेस संभालेगी। अरे, ग्रेजुएशन मैंने भी की हुई है और मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? आप इसको कुछ भी नहीं दोगे, मैं संभालूंगी ऑफिस। हो रियली इशू? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम ऑफिस के काम में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो, पर तुम्हें तो अपने फोन से और अपने फ्रेंड से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी भला? और इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलूंगी? देखो, ये तुम्हारी मर्जी है, मेरी नहीं। जब तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही नहीं है तो अब तुम्हें अपनी भाभी से जलन क्यों हो रही है? तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती इस बारे में, समझी तुम? बहू, तुम कल ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो और अब से हमारा ऑफिस तुम संभालोगी। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुम मेरी बेटी की तरह हो, और अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो भला कौन करेगा? शिखा, मुझे एक गिलास पानी दे दो जल्दी से। और हाँ, वो खाना जो तुमने बनाया होगा ना, फटाफट लगा दो। निखिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मैंने खाना बनाया नहीं है। हम एक काम करते हैं, दोनों साथ में खाना बनाते हैं, जल्दी बन भी जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलके घर का खाना बनाऊं? पागल हो गई हो क्या तुम? और वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऑफिस से थक हार के घर पे आता हूँ, उसके बावजूद भी तुम ये बात कह रही हो मुझसे? ये औरतों के काम है, ये औरतों को शोभा देते हैं, हम मर्दों को नहीं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस मदद करने के लिए बोला है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो और क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम पे प्यार लुटाऊं मैं? वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई काम तुमने किया ही नहीं है। वैसे भी मैं आजकल बहुत नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे ड्रामे ना बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब ड्रामे कर रही हो तुम, बहाने हैं तुम्हारे ये। मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में तबीयत खराब है और मैंने कभी मना किया है तुम्हें? आज ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, और तुम इतनी सी बात के लिए इतना क्यों सुना रहे हो मुझे? अरे यार बस करो, मुझे तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी। यानी मेरे मम्मी पापा ने तुमसे मेरी शादी क्यों करा दी? अगर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद तुम मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते हो, तो तुमसे तो शादी करता ही नहीं मैं। और वैसे भी तुम्हें काम ही क्या होता है? घर में झाड़ू पोछा करना और 2 वक्त की रोटी बनाना, इतना सा भी काम तुमसे नहीं होता? कोई बात नहीं, रहने दो, तुम आराम करो, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगा। नहीं रुको, तुम बाहर का खाना खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। रहने दो, मैं बनाती हूँ। अरे बस करो यार, अब इतना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाके खा लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे हाथ से नहीं बना। मैं बाहर जाके खा लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। अब जब तुम खाना बनाओगी ना तो मुझे लगेगा तुम मुझ पे एहसान कर रही हो, उससे बेहतर मैं बाहर चला जाऊं। अरे पर मैंने गलत क्या कहा? निखिल, मेरी बात तो सुनो। मैंने इसमें गलत भी क्या कहा? मदद करने के लिए तो कहा था। क्या हुआ निखिल? थोड़ा परेशान लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ यार, मैं ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुझे पता है, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। अरे एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मुझसे डांट ना खाती हो। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ। और आज तो हद ही हो गई यार, उसने तो मुझसे कह दिया कि मैं उसकी मदद करूँ खाना बनाने के लिए। अब यार ये काम तो औरतों के होते हैं ना, हम मर्द ये काम थोड़ी ना करेंगे। चल कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। हाँ वैसे एक बात बता, भाभी कहाँ है? तेरी भाभी किचन में काम कर रही है, आ रही होगी थोड़ी देर में। अच्छा।
मुझे तो लगता है ना तू भाभी को ना अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखता होगा। मुझे तो पहले ही पता था। अच्छा सुनो, अरे निखिल तुम कैसे हो? तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैं सोने जा रही हूँ और रसोई का काम ना मैं सुबह कर दूंगी, क्योंकि मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मेरी। पर तुम बोलो तो मैं चाय बना दूं पहले? अरे नहीं नहीं, रात होने वाली है, वैसे भी ये चाय का टाइम थोड़ी है। मैं और निखिल बाहर जाके कुछ खा पी लेंगे। तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, जाके रेस्ट करो। किचन का काम मैं अपने आप कर दूंगा। ठीक है। यार सुमित, ये क्या है? मैं तो तुझे शेर समझता था, तू तो चूहा निकला। तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अरे तू भाभी की बात तो ऐसे मानता है जैसे तू उनका गुलाम हो। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। निखिल, तेरी बातों से मुझे ये लग रहा है कि तू ये सोचता है लड़कियों को या फिर बीवियों को जूते की नोक के नीचे रखना, उनसे ऊंची आवाज में बात करना, उन्हें डरा के रखना, ये असली मर्दानगी है। लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब असली मर्दानगी नहीं है। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी की परेशानी को समझे। और एक बात बता, ये लोग शादी करके हमारे घर आती हैं, किसके भरोसे आती हैं? हमारे भरोसे आती है ना, हमारे माँ बाप के या फिर अपने माँ बाप के भरोसे नहीं रहती। शादी के बाद तो लड़की का घर वैसे भी पराया हो जाता है, वहां उसका कोई नहीं होता। इस घर में आके सिर्फ हम उसके हैं। हमारे माँ बाप आज हैं कल नहीं है, और वो भी इंसान है, उन्हें भी तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है, उनका भी सर दुखता है। तो हम उनकी मदद कर देंगे, इसमें हमारा ना कोई ईगो हर्ट होगा, ना हम छोटे हो जाएंगे। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब होती है तो हमें मदद करनी चाहिए ना। और एक बात बताऊं, कोई भी बीवी ये नहीं चाहती कि उसका पति उसके साथ खड़ा होकर सारा काम करवाए, जैसे झाड़ू पोछा करवाए या फिर सब्जी रोटी बनाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है कि उनका पति उनके साथ किचन में खड़ा हो। काम वो सारा अपने आप कर लेंगी, लेकिन उन्हें इस चीज में खुशी मिलती है जब हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा हमें और करना भी क्या होता है। और थोड़ा बहुत काम अगर हम कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज समझा? थैंक यू यार सुमित, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। क्या हुआ अचानक? बाहर चलते हैं ना, कुछ खा के आएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, बहुत जरूरी काम है। अगली बार चलते ना बाहर। चल ठीक है, तू काम कर जाके। शिखा, खाना बन गया? हाँ बस दाल बनी गई है, रोटी मैंने बना ली है, तड़का लगाना बाकी है। तुम बैठो, मैं लगाती हूँ फिर खाना। नहीं सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम जाके आराम कर लो। नहीं कोई बात नहीं, मैंने दवाई खा ली है, मैं बना दूंगी। तुम खामखा बाहर जाओगे खाना खाने और तबीयत खराब कर लोगे, मैं बना लूंगी। रुको शिखा, तुम ये सब मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यार, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। हम दोनों की शादी हुई है, तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा पति। हम दोनों को एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर मैं तो तुम्हारा साथ देने की बात तो दूर, तुम्हें तो इतना कुछ सुनाता हूँ यार। शिखा, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हर अकेले तुमने ही मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना उठाई है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं, घर के कामों में तुम्हारा साथ दूं। शिखा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अब मुझसे माफी मांगोगे? कोई बात नहीं, तुमने मुझे समझा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा सुनो, वो ना तुम एक काम करो, तुम ये सब छोड़ो, तुम जाके आराम कर लो, ये मैं देख लेता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू। मैडम जी सुनिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है भला? मैडम जी, मैं सही कह रहा हूँ। मैडम जी, आप गाड़ी में मत जाइए, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अबे ओ बुड्ढे, हम ना पहले लेट हो चुके हैं, और हमारी मैडम का ना बहुत जरूरी काम है, आज बहुत जरूरी मीटिंग है उनकी। मैम आप चलिए, इसके मुंह क्यों लग रही हैं आप? हाँ, और आप अपना काम कीजिए प्लीज, चलो। आइए। यार मैम साहब, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरी बात मान लीजिए, आपकी जान को खतरा है।
आज इस गाड़ी में मत बैठना आप। अच्छा, और ये बात आपको कैसे पता है? आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि मेरा आज एक्सीडेंट होगा? मैम साहब, मैं अक्सर सपने देखता हूँ ना, तो मेरे सपने सच होते हैं। मेरा विश्वास करो मैम साहब, आप मेरे कहे से इस गाड़ी में मत बैठिए आप। अरे पर मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, मुझे कलेक्टर साहब को फाइल सबमिट करवानी है, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? वो बात तो सही है मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आज फाइल ऐसे करो ना, ड्राइवर से कह दो, ड्राइवर पहुंचा देगा। हाँ वैसे आपकी बात सही है। केशव सुनो, एक काम करना, फाइल तुम सबमिट करवा देना, बाकी मैं सर से फोन पे बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। डायरेक्टर सर? जी सर। नहीं सर, मैंने फाइल भेज दी थी ड्राइवर के हाथों, पहुंची नहीं क्या अभी तक? अच्छा, अब कोई बात नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ओके सर। पर ऐसे कैसे हो सकता है? थैंक गॉड इशू तुम आ गई, मैं तुम्ही को कॉल करने वाली थी। अच्छा एक काम करो, ड्राइवर को कॉल करो और पूछो उसे कहाँ है वो। मैम मैं आपको यही बताने तो आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है एंड ड्राइवर इज़ नो मोर। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो गार्ड सही कह रहा था। तुम एक काम करो, गार्ड को बुलाओ अभी की अभी। ओके मैम। हाँ जाओ। नमस्कार मैम। मैम साहब आपने बुलाया? जी, आपने सुबह कहा था ना कि अगर मैं उस गाड़ी से जाती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमारा ड्राइवर, उसकी डेथ हो चुकी है। थैंक गॉड, मैं तो बाल बाल बच गई। देखा मैम साहब, मैंने आपसे बोला था ना, मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। और देखो, भगवान ने बाल बाल बचा दिया। जी, ईशु एक काम करो, मेरी लॉकर मेरे से 2 लाख रुपए लेके आओ। ओके मैम। ये लीजिए। ये पैसे आपके लिए, रखिए। ये पैसे किस लिए मैडम? आप रखिए तो सही। देखिए, आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है, वरना कुछ भी हो सकता था। एंड वन मोर थिंग, आज के बाद आप काम पर नहीं आओगे, जाइए यहाँ से। क्या मैम साहब काम पे नहीं आएंगे? मैं काम पे क्यों नहीं आऊँगा? मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक तो इन्होंने आपकी जान बचाई, अरे आपको इनका थैंकफुल होना चाहिए, और आप इन्हें जॉब से निकाल रही हैं। हाँ, मैं इन्हें जॉब से निकाल रही हूँ। इनका काम क्या है? ऑफिस की सिक्योरिटी करना, चीजों की देखभाल करना, ना कि रात दिन सोना। अगर आप सोते नहीं तो सपने नहीं देखते। आपने सपना देखा तभी आपने मुझे बताया ना। आपको सोना तो अपने घर जाके सोइए, यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? मैम साहब मेरे को मत निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? एक आपका ही तो सहारा है। देखिए ना मैम, आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे ये इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और इनकी कभी कोई कंप्लेन भी नहीं आई है। अरे प्लीज, इनसे एक गलती हुई है ना, प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। एटलीस्ट मेरे कहने पे एक चांस दे दीजिए। ठीक है यशु, लेकिन आखिरी बार आपको मौका दे रही हूँ। आगे से मैंने आपको सोते हुए देख लिया ना, तो उसी वक्त आपको काम से निकाल दूंगी, समझे? ठीक है मैडम। अब जाइए अपना काम कीजिए। तुम भी जाओ। हाँ भाई, मुझे लगता है पैसे मिल गए। हाँ साहब, क्यों नहीं मिलते पैसे? चाल ही आपने ऐसी चली थी। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले बोला था, अगर मेरे हिसाब से चलोगे ना तो अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, और देखो वही हुआ। हाँ ये तो है साहब। अब एक काम करते हैं, इससे पहले मुझे यहाँ पर कोई देखे, यहाँ से ना निकल लेते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे यहाँ से तो हमने पैसे कमा ही लिए ना, अब यहाँ खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? चलते हैं, कहीं और हाथ मारेंगे। चलिए साहब। चलो।